वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रेंडर हमारे सामने है। बेसिकली हमने इसे किया था 3500 और 1969 की साइज़ में। ठीक है, ये सारे जो नाम हैं ऑटोमेटिकली सेव हो गए। रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ऑब्जेक्ट आएगी, रिफ्लेक्शन टूल और शैडो सब अलग से सेव हो गए। और ये हमारे पास पुराना रेंडर है जो विदाउट गामा हमने किया था दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसे हम भूल जाते हैं, हम काम करते हैं इस पे। अब हमारे पास अब तक हम पढ़ते आए हैं, हमें इसे ओपन करना है फोटोशॉप में। देन हमें अगर कोई दूसरा इसके ऊपर रेंडर एलिमेंट असाइन करना है, यूज़ करना है, तो इसे भी हम करेंगे फ़ोटोशॉप में। और फिर उसके बाद इसे शिफ्ट के साथ उठाकर हम अपनी फ़ाइल में सेव करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका है जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं पर। ठीक है, अब हम करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है उस चीज़ में। जैसे हमने ये एक फ़ाइल ओपन की है और ये हमने फ़ोटोशॉप में इसको भी ओपन किया है, इसको एक दूसरे के ऊपर लिया है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि लेयर अपनी आइडेंटिफिकेशन खो देती है। आपको नहीं पता कि डिफ्यूज़ कौन सा है, वाई कलर कौन सा है, रिफ्लेक्शन कौन सा है। आपको देखना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ पर अपना रीनेम करना होगा। ठीक है, तो इस परेशानी से बचने के लिए हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं फाइल के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर हम करेंगे लोड फाइल्स इनटू स्टैक। यहाँ आपके पास फाइल्स हैं, आप फाइल्स ब्राउज़ कर सकते हैं और जितनी फाइलें आपको एक साथ चाहिए उन सबको सेलेक्ट कीजिए। ओके ओके, और ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, लोड लेयर चल रहा है, इसमें आपका वाई कलर आ गया, लाइटिंग आ गया, शेडो आ गया और रेंडर आईडी आ गया, रिफ्लेक्शन और रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वीरे ऑब्जेक्ट आईडी, वीरे मटेरियल आईडी, वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर और फाइनल पीएनजी। ठीक है, तो ये जितनी भी इमेजेस थी वो सारी आपके पास आ चुकी है। हमने कहा था हमें 8 बिट में सेव करना है, लेकिन फिर भी 16 बिट में चेंज हो गया। कहीं ना कहीं गलती रही होगी, तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसे 8 बिट चेंज कर देना है सिंपली। ठीक है, तो जैसे आप 8 बिट चेंज करेंगे सब पर इफेक्ट हो जाएगा। अब आपके फाइनल इमेज आप सबसे बॉटम में ले आइए। ये एक्स्ट्रा कलर आप देखिए कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा कलर में, बाकी सबको एक बार ऑफ कर देते हैं। एक्स्ट्रा कलर में कोई डेफ्ट एक्स्ट्रा निकली नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ तो क्या, मैं इसे क्लीन अप ही कर दूंगा, मेरी फाइल से डिलीट ही कर दूंगा। और ये मेरे पास आया मटेरियल आईडी, ये भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद मेरे पास आता है ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी कम्प्लीटली ब्लैक रेंडर हुआ है क्योंकि मैंने अलग से नहीं दिए होंगे। ये आता है हमारे पास एक रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन और हमारे पास है रिफ्लेक्शन। रेंडर आईडी सिलेक्शन में हमारे काम आएगा और वाई कलर भी हमारे सिलेक्शन में काम आएगा। तो सिलेक्शन में काम आने वाली लेयर्स को मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है शेडो मैप जो हमारे काम आएगा और एक टोटल लाइटिंग। ठीक है, अगर हमें कहीं एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करनी होगी तो हम इससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम ऐड करते हैं इसमें रिफ्लेक्शन मैप को। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्शन मैप है, हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे आप रिफ्लेक्शन ऑन करेंगे, यहाँ आपके पास कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ बेसिकली आपको इसे करना है स्क्रीन। आप जैसे ही इसे स्क्रीन करेंगे वो ब्लैक एरिया तो गायब कर देगा और बाकी आपके पूरी सीन में रिफ्लेक्शन को और ऐड कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शंस ऐड होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो ऊपर के ग्लासेस हैं और ये जो फ्रंट वाली कार है बाकी में आना चाहिए, लेकिन इस वाली कार में उन ग्लासेस में रिफ्लेक्शन मुझे लगता नहीं कि ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये हम सिलेक्शन बनाते हैं हमारी कार का। हमारे वाई कलर में हमें ये सिलेक्शन मिलेगा। एक तो वेंट टूल आपने इसका लिया, यहाँ विंडो के नहीं मिल रहे हैं आपको इसमें, और
इसमें आपको विंडो के सिलेक्शंस लेना इजी हो जाएगा। तो ये विंडो के सिलेक्शंस लिए आपने वैन टूल से इजीली। थोड़ा सा सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, ये 3 सिलेक्शंस ले लिए जहां से हमें रिफ्लेक्शन हटाना है इसमें से। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप सिंपली इधर आके फाइल को डिलीट मार दीजिए। लेकिन उससे नुकसान ये है कि आप इन फ्यूचर अगर आपको वापस से रिफ्लेक्शन की नीड हुई तो आप ऐड नहीं कर सकते। तो इस एरिया में आपको एक मास्क कलर फिल करना है, ठीक है, और या फिर आपको सिलेक्शन क्रिएट करना है इसका इन्वर्स का। अभी बेसिकली मैं इस पर मास्क क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मास्क क्लिक करता हूँ तो पूरे सीन से रिफ्लेक्शन हट जाएगा और किस पे, सिर्फ उस एरिया पे रह जाएगा जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया है। पर मुझे तो इसका उल्टा चाहिए था। ठीक है, तो हम करते हैं अंडू, और अब जब मुझे इसका उल्टा चाहिए तो मैं सिलेक्शन ही उल्टा कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम करते हैं इन्वर्स सिलेक्शन और अब क्लिक करते हैं मास्क पर। तो हो गया। इन ग्लासेस और इस कार को छोड़कर बाकी सब जगह रिफ्लेक्शंस रह गए, ठीक है, जो कि हम चाह रहे थे। अब आती है हमारे पास शैडो। शैडो क्या है आपकी, ये वाइट और ब्लैक का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको शैडो को किस ब्लेंडिंग मोड में चेंज करना है, डिफरेंस में। जैसे ही आप डिफरेंस में चेंज करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शैडो ये इस तरीके से बनती हुई सी दिखाई देगी। ये डिफरेंस के जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपके शैडो में ही काम आते हैं। आप सब्सट्रैक्ट देख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट में आपको बहुत ही डार्क शैडो मिल रही है, और डिवाइड में तो ये तो डिवाइड ही हो गया, ठीक है, और इसमें भी आपको सही शैडो मिल रही है, लेकिन अंदर ये अननेसेसरी ग्लोबल इल्यूमिनेशन किस तरीके की क्रिएट हो रही है जो ठीक नहीं लग रहा। सब्सट्रैक्ट आपको एकदम परफेक्ट लग रहा है, कंप्लीटली डार्क। अब यहाँ आप चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं शैडो को, ओके कम, ठीक है, मुझे इतना ठीक लग रहा है, ओके। और ये ऊपर वाले पार्ट से मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही रिमूव हो जाए यहाँ से, का है शैडो, ओके, ऊपर वाले पार्ट से मैं चाहता हूँ इसे कम्प्लीटली रिमूव करना, ठीक है। तो इसमें हम सिलेक्शन ले लेते हैं, ओके, इतना फेदर यूज़ करते हैं, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, 100 की जगह इसे ले लेते हैं 60। फेदर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कई शार्प एजेस ना दिखाई दे, स्मूथ एजेस दिखे हर जगह, ठीक है। और अब इसको छोड़ के करना है हमें, तो ऑब्वियसली हमने इन्वर्स ले लिया, इसको छोड़ के सिलेक्शन हो गया और इसके ऊपर मास्क, ठीक है। तो शैडो कहाँ इफेक्ट हुई, सिर्फ इस पार्ट पर, ठीक है। तो बढ़िया है। मेरे पास सिलेक्शन में प्लांटेशन है, ठीक है, मैं प्लांट्स को भी शैडो से हटाना चाहूँगा, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, मैं ये शैडो मैप जो है ये इन पेड़ों में से भी हटाना चाहता हूँ। तो जो ब्लैक एरिया है वहाँ शैडो मैप नहीं है, तो इस मास्क पर आकर देखिए अभी छोटा सा ब्रैकेट क्रिएट हो रहा है, ये लेयर पर, ये मास्क पर। अब मास्क पे आकर आपको क्या करना है, ब्लैक कलर फिल करना है। सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस से ये कलर फिल हो जाता है, यह फिल हो गया। अब देखिए आपके ये प्लांट्स रह गए और ऊपर का एरिया रह गया, बाकी को छोड़कर सब जगह आपकी शैडो मैप जनरेट हो गया। अब रहते हैं मेरे पास टोटल लाइटिंग। अगर मुझे लगता है टोटल लाइटिंग ऐड करनी है तो सिंपली मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसे कितना ऐड करना है कितना नहीं वो डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट पर। ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ लाइट एंड कलर में भी रख सकता हूँ, कलर डॉज में अगर मेरे को बर्ननेस चाहिए,
मैं इसे स्क्रीन कर सकता हूँ अगर मेरे को सॉफ्टनेस में ऐड चाहिए, और मैं लाइटन रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। मैं लीनियर डॉज, कलर डॉज, ये शार्पनेस मतलब कंट्रास्ट के साथ आ रही है। लीनियर डॉज भी ठीक है। अब यहाँ मुझे फिल देखना है कितना ऐड करना है कितना नहीं। मुझे जितनी नीड लगे उतना करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना। ओके, तो हमारी नीड लगभग हमें लगती है इतनी। ठीक है, अब शेडो मैप थोड़ा बढ़ा सकते हैं हम, शेडो अब। ठीक है, ठीक है, शेडो हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ओके, अब यहाँ मुझे लगता है कि ये कलर सैचुरेशन जो बर्ननेस है इमेज की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सिंपली आपको सिलेक्शन लेना है इस इमेज पर। ठीक है, एक बार को तो आप तीनों को ऑफ कर दीजिए। आपकी इमेज पर इसे सिलेक्शन, ओके, फेदर, सेलेक्ट, मॉडिफाई फेदर, 60 पिक्सल्स है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलर नहीं, मॉडिफाई फेदर। ओके, और इस इमेज के ऊपर आपको देना है एक ह्यू सैचुरेशन। ये बेसिकली सैचुरेशन बढ़ा देगा और सैचुरेशन कम कर देगा। ये बढ़ा दी और ये कम कर दी, तो हमने इनिशियली सैचुरेशन को कंट्रोल कर लिया और कर दिया कम। ठीक है, ये सैचुरेशन ज़्यादा थी, ये कम कर दी। कलर की सैचुरेशन को हमने कर दिया कम। ओके, और फिर हमने बाकी चीज़ों का इफेक्ट देखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके है। ठीक है, ओके, अब मुझे देना है इन्वायरमेंट। डबल क्लिक, इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास कहीं स्काई वगैरह कुछ पड़े होंगे। आपको सिंपली जाना है उस लोकेशन पर, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है और करना है सीन के अंदर ऐड। ओके, बहुत छोटा इन्वायरमेंट है स्काई। आपको नेट पर भी अच्छे और बड़े साइज़ के इन्वायरमेंट मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूइश है, तो हम सैचुरेशन में जाते हैं। ब्लू स्काई को थोड़ा सा वाइटिश करते हैं। वाइटिश के लिए हम जाते हैं ब्राइटनेस, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं इस स्काई की। ओके, और सैचुरेशन हम करते हैं हल्की सी कम। ठीक है, वाइट। ओके, बैकग्राउंड इमेज प्लांटेशन ऑब्वियसली हमें चाहिए। कंट्रोल टी होता है फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसे स्केल कर सकते हैं। ओके, शिफ्ट के साथ। ठीक है, आप कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहें तो इजीली ऐड कर सकते हैं। नहीं है। ओके, कंट्रोल टी, थोड़ा छोटा और दूर। ठीक है, ये प्लांटेशंस आपने प्लेस कर दिए। मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, जैसे कि ये मुझे इमेज लगती है, इसी को कंट्रोल जे रीनेम कर देता हूँ बीजी, बोले तो बैकग्राउंड, और इसे मैं नीचे ले आता हूँ।
ठीक है, ब्राइटनेस मुझे स्काई की ही चेंज करनी थी, तो मैं सिर्फ नीचे रखूँगा इसे स्काई के ऊपर, और ये मेरे पास सारे बीजी वाले पार्ट हो गए। कंट्रोल टी, ये मेरे पास एक बीजी है, बीजी बोले तो एक छोटा सा घर, दूसरा दूर से मुझे दिखाई देने वाला, जैसे मैंने इसे यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, हालांकि सेम कॉपी है, लेकिन आप चाहे तो कुछ अलग बना सकते हैं, लेकिन ठीक है ये कॉपी है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी पेड़ों के पीछे छुप गई है ये। कहाँ गया बीजी? ठीक है, इसे भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ी सी पोजीशन, ठीक है, होपफुली ओके, अब ठीक लग रहा है। शिफ्ट के साथ इसे यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर हल्का सा कुछ डिफरेंस चाहिए आपको। ये बेसिकली दूर से दिखने वाली चीज़ें हैं जिसका कोई इतना खास रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जब दिखता है। ठीक है, हल्के हल्के दिखते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं बैकग्राउंड की चीज़ें। ठीक है, अब ये पीछे की तरफ है लेकिन अभी नोटिसेबल हो रही है, तो इसको हम हल्का सा ब्लर कर देंगे। तो जाएगी फ़िल्टर, ब्लर, और देंगे हम गॉसियन ब्लर। जैसे आप इसे ब्लर कर देंगे ये आपके फोकस से हट गया, ये अब डिफरेंट हो गया आपकी इस इमेज से वो। ठीक है, दूर हो गई, और ये वाली भी काफ़ी शार्प है, इससे भी आप फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, हल्का सा ब्लर, इसे कंपैरिजन में थोड़ा ओके। जितने वेरिएशंस हो गए उतना अच्छा रहेगा। कंट्रोल एस ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि फाइल सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल रेंडर सेव, ओके। ये सेव कहाँ हुई, एक बार लोकेशन हम चेक करते हैं। ऑल चैनल, डे लाइट रेंडरिंग, अल्ट्रा मॉडर्न, ना ना हमें करना था इसे सेव ऑर्नामेंटल रेंडर यहाँ पर। ठीक है, फाइनल पीएसजी सेव, ओके। ठीक है, अब इसमें और क्या नीड लग रही है हम वो देखते हैं। हम रोड के टेक्सचर को थोड़ा सा सही करना चाहेंगे। हमारे पास सिलेक्शन में रेंडर आईडी में से हम ले सकते हैं इजीली रोड को, ओके। और अब इसके ऊपर हम देते हैं रोड ह्यू सैचुरेशन, थोड़ी सी सैचुरेशन डाउन। रोड बहुत ब्लैक और ब्लूइश दिख रही थी, थोड़ी डाउन करते हैं, ब्राइट थोड़ी सी, ओके। सैचुरेशन हल्की सी डाउन, यहाँ देखिए सैचुरेशन, रोड पे ब्लूनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये ठीक है, अब आंखें थोड़ी सी और खुल जाएगी अच्छे से आपको दिख रहा है। और देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस, वो आप कीजिए। पर अब मुझे कुछ खास ज़्यादा चेंजेस की नीड लग नहीं रही, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं लग रही, सब कुछ ठीक है। हमारे पास एक फाइनल एलिमेंट बच जाता है जिसे हम कहते हैं रॉ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इसको हम ओवरले के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। ओवरले हो गया आपका, सॉफ्ट लाइट हो गया, आप इन शेड्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, मतलब आपके पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसे आप हर तरीके से यूज़ करके देख सकते हैं। आपको लगता है जहां आप उसे रख सकते हैं और जितना चाहे उतना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कलर डॉज में कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है काफ़ी सीन में। बाकी में इतना कोई ख़ास फ़र्क दिख नहीं रहा,
तो मैं इसे कलर डॉज यूज़ करूँगा, कंट्रास्ट और फिल बहुत कम। ठीक है, ओके। तो ये डे लाइट हमारा कंप्लीट हुआ, फुल स्क्रीन। ओके, कंट्रोल एस, इसे हम सेव कर लेते हैं जेपीजी, फाइनल जेपीजी। ओके, सेव मैक्सिमम। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत जल्दी दूसरे अच्छे ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। इसमें इतना ही। हे फाइनली हमारा ये रेंडर हुआ है। ये रेंडर कॉपी एक बार मैं डिलीट करता हूँ। ये हमारे पास वायर कलर है, ये हमारे पास हमारा रिफ्लेक्शन है जो कि सीन में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमारा रेंडर है जो कि हमने जेपीजी सेव की है। ये है हमारी टोटल लाइटिंग और ये है हमारी ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो टोटल लाइटिंग में बेसिकली आपको लाइट सोर्स से जो लाइटिंग जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है वो दिखाई देगी, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आपको वो नहीं दिखाई देगी, और आसपास की ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें लाइट्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जीआई है, और इसमें लाइट्स है। ओके, तो ये सब है। अब हमें करना है इसे फोटोशॉप में पोस्ट एडिटिंग। जो हमारा रेंडर इमेज है इसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ, और इसे मैं दे देता हूँ कैमरा रॉ नाम। ठीक है, सिर्फ मैंने रीनेम किया है। अब हमें करना क्या है, हमें फ़ोटोशॉप में आना है, और जैसे हमने आज दिन तक फ़ोटोशॉप में पोस्ट एडिटिंग देखी है उससे थोड़ा सा हट के हम काम करेंगे। हम जाते हैं फाइल के अंदर, और ओपन ना करके हम करते हैं इसमें ओपन एज। ओके, ओपन एज में हम लेते हैं कैमरा रॉ, और यहाँ हम फॉर्मेट लेते हैं कैमरा रॉ। ठीक है, जो हमें फॉर्मेट लेना है कैमरा रॉ लेना है, एज अ कैमरा रॉ हम इसे ओपन कर रहे हैं। ओपन, जैसे इमेज आप ओपन करेंगे यहाँ आपके पास एक नया कैमरा रॉ 10.0 एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास कुछ फ़िल्टर्स और आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करने को प्रेफरेंसेस नहीं देता। मैं नहीं कहता कि कभी भी आप डाउनलोड करो इफ़ेक्ट्स और उसको इसके ऊपर अप्लाई कर लो, डेट्स ऑल, काम ख़त्म। नहीं, मैं ये कभी ज़्यादा नहीं कहता आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्किंग करना सीखें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास बेसिक टूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक में आपके पास ऑप्शन है टेम्परेचर का। ठीक है, ये कैमरा रॉ बहुत अच्छा है। बेसिकली आप इमेज को पैन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फिट इन व्यू करते हैं या फिर 100% इमेज देखते हैं तो 100%, तो यहाँ से आप पैनिंग कर सकते हैं इजीली। आप जूम करके देख सकते हैं इमेज को। ठीक है, वापस से 100%। ठीक है, काफ़ी क्लीन रेंडर है बगैर नॉइज़ के। 100% इमेज में आपके कहीं पे नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका रेंडर ठीक हुआ है। अगर आप इसे जूम करते हैं, ठीक है, और फिर आप कहते हैं देखिए यहाँ पर नॉइज़ दिख रही है, तो वो बेवकूफ़ी है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी अच्छी से अच्छी इमेज को रेंडर कीजिए, जूम कीजिए, वो इमेज इस तरीके से कटेगी फटेगी और उसमें परेशानी आपको दिखेगी। ठीक है, अगर आपने जूम यूज़ कर रखा है तो स्पेस प्रेस करेंगे तो आप इजीली इसे पैनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, अब इसमें हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट्स के हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे बेसिक इफ़ेक्ट्स। टेम्परेचर, बेसिकली हमने जब लाइटिंग वगैरह की है हम तब भी काफ़ी बार मैंने आपको बताया कलर टेम्परेचर। अब कलर टेम्परेचर होता क्या है, बेसिकली वार्म कलर टेम्परेचर ये है आपका जो रेडिश टोन है, और कूल कलर टेम्परेचर होता है जो ब्लू टोन होती है। अब डिपेंड करता है आपकी नीड। अगर आपको लगता है इसे कूल में जाना है तो आप कूल में ले जाइए, आपको चाहिए ये वार्म में तो वार्म में ले जाए। यहाँ से ये आपके ओवरऑल कलर टेम्परेचर चेंजेस हो जाएंगे। ऑल्ट के साथ अगर आप रीसेट पर प्रेस करेंगे तो वापस से रीसेट हो जाएगा। फिलहाल ये आपको रीसेट नहीं दिखेगा। आप जब तक ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे
रीसेट। अब ऑल्ट आपको होल्ड करके रखना है तब ये रीसेट होगा, अदरवाइज ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप इधर मूव करते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ के साथ शिफ्ट होगा, कंट्रोल के साथ करते हैं तो स्लाइडली वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। ऑल्ट के साथ यहाँ रीसेट आ गया, वापस इसे रीसेट कर सकते हो ईजिली। तो हम काफ़ी माइनर वैल्यूज़ के साथ वर्कआउट करके हल्की सी ब्लू टोन मैंने इसमें ऐड की, टेम्परेचर, ठीक है। टिंट, टिंट कलर्स में हल्का सा टिंट चेंज करना चाहते हैं, ब्लूइश है लेकिन इसमें ग्रीनिश शेड आ गया। आप देखो ये नीचे नीचे यहाँ ग्रीनिश शेड आ गया, जो कि हमने क्या कोशिश की थी पहले बनाने की, मेजेंटा टिंट बनाने की पहले कोशिश की थी, जिसे अब हमने ये ग्रीनिश में चेंज कर दिया। पर हाँ मुझे मेजेंटा ही चाहिए थी, ब्लूइश में मेजेंटा टोन, ठीक है। तो अब ठीक है, ब्लूइश के साथ मेजेंटा टोन आ गई। एक्सपोजर बेसिकली आपका जो सीन है, ओवरऑल सीन है, वो कितना एक्सपोज हो जाए, कितना ब्राइटिश दिखाई दे, ये भी अब हमें दिखने लग गए थे, बड़ा अच्छा था, ठीक है। स्पेस, ओके। एक्सपोजर जैसे ही आप बढ़ाएंगे आपकी सीन में अचानक से एक ग्लो आपको आता हुआ सा दिखाई देगा, ठीक है। ये ग्लो जो है वो एक्सपोजर से आपका इजीली बन सकता है। इसे आप देखिए, ज़ीरो कर दीजिए, डल हो गया। एक्सपोजर आप कंट्रोल के साथ हल्का हल्का बढ़ाएंगे तो ये एक्सपोजर बन जाएगा, ओके। हल्का सा ब्राइटेस्ट और अच्छा सा एक्सपोजर हमें मिल गया यहाँ पर। कंट्रास्ट अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, हल्का सा इसमें जो एक्स्ट्रा गामा है वो ख़त्म होना स्टार्ट होती है और सीन थोड़ा सा आपको शार्पिश सा दिखाई देता है। देखिए कितना शार्प हो गया, डार्कनेस इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। इनिशियली इसमें ज़ीरो कॉन्ट्रास्ट है, मैं इसे ज़ीरो ही रखना चाहूँगा क्योंकि क्लियरिटी के लिए मेरे पास दूसरे ऑप्शन मिलेंगे, मैं उससे इसमें और क्लियरिटी ला सकूँगा, गामा बन जाएगी। तो हल्का सा मैं इसमें एक्सपोजर चेंज करना प्रेफर करूँगा। हाईलाइट मतलब जहाँ लाइट ज़्यादा आपके पास आ रही है, नीचे ऑप्शन हाईलाइट है, जहाँ लाइट ज़्यादा आपके पास आ रही है, जो एरिया हाईली इल्यूमिनेट है, जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है, तो ये हाईलाइट एरिया होगा। अब इस हाईलाइट एरिया को आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे ये देखिए एकदम फ्लैट हो गया, जैसे मैंने हाईलाइट फुल किया, कम किया, इस एरिया में इफेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्सपोजर बनाने से आपके सीन में इफेक्ट बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी, लेकिन अगर हाईलाइट भी रहेगा तो क्या होगा, किसी एक जगह से, जैसे कि मैंने दिखाया ज़ीरो, अभी विदाउट ज़ीरो है और मैंने एक्सपोजर बढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, लाइट्स जहाँ है वो हाईलाइटेड है। तो ये जो हाईलाइट एरिया है इसे हमें कंट्रोल करना है, तो यहाँ से मैं हाईलाइट को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा सीन एक्सपोजर तो रहा, लेकिन मेरा ये हाईलाइट एरिया काफ़ी डंप हो गया, ठीक है। तो एक्सपोजर 1 मच बेटर है, हाईलाइट हमने डंप कर दिया। शेडो, जो एरिया बना रहे हैं, शेडो हमें बढ़ानी है। अगर आप शेडो को बढ़ा देंगे तो यह गामा आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और शेडो ले लेंगे तो डार्कनेस और ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इसे ज़ीरो ही लेते हैं, हमारे डे है, डे अगर रेंडर होता तो फिर भी हम शेडो कंट्रोल करते हैं। और वाइट टोन आप कितना वाइट रखना चाहते हैं, या नॉर्मल रखना चाहते हैं, या ऑफ में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम ज़ीरो रखते हैं और देखते हैं हल्का सा वाइट अगर हमें ठीक लगे तो, ठीक है, इतना वाइट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक आपको बढ़ाना है तो आप ब्लैक बढ़ाएंगे तो डार्कनेस बढ़ जाएगी सीन में, ठीक है। इससे पर इस डार्कनेस को भी मैं नहीं छेड़ूंगा, वाइटनेस भी मैं, ठीक है, थोड़ी सी वाइटनेस बढ़ाता हूँ, एक्सपोजर थोड़ा कम करता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब हमारे पास आती है क्लियरिटी, ये बेसिकली आपके सीन में एकदम शार्पनेस बढ़ा देगा। देखिए ये सीन हो गया आपका एकदम शार्प, ठीक है, और ये हो गया ब्लरिश गॉशन। अगर आपको गॉशन इफेक्ट चाहिए, ब्लरिश इफेक्ट चाहिए, तो ये इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपको एकदम शार्प और क्रिस्पी आउटपुट चाहिए तो आप क्लियरिटी बढ़ाइए, ठीक है। स्टैंडर्ड ये 0 थी, इसमें मैं क्लियरिटी बस इतनी ही क्लियरिटी ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। और गॉशन इफेक्ट चाहिए तो बात अलग है, पर हमें क्लियरिटी चाहिए थी तो हमने क्लियरिटी यूज़ की। बाकी
इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको ये गॉशन इफेक्ट अच्छा लगता है तो आप हल्का सा इसमें गॉशन डाल सकते हैं, ब्लरिश इफेक्ट थोड़ा सा, है ना, 0। और मैं लेता हूँ इसमें हल्की सी क्लियरिटी, ठीक है। वाइब्रेंसी, बेसिकली आपका जो कलर है यहाँ, इसकी वाइब्रेंसी मतलब ये ब्राउन है, ये ब्राउन है, लेकिन ये अपने ही ब्राउन में इन कलर की कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगी और ये वाइब्रेंट होकर ज़्यादा बाहर आएंगे, ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएंगे, ज़्यादा चमक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमें सैचुरेशन मिलती है, कलर की सैचुरेशन बढ़ जाएगी। देखिए येलो आपका बहुत ज़्यादा येलो है, ठीक है। तो सैचुरेशन तो थोड़ी सी हम डाउन कर ले तो भी चलेगा, वाइब्रेंसी को हम बढ़ाते हैं, पर नहीं, सैचुरेशन भी मुझे लगता है 0 ही होनी चाहिए और वाइब्रेंसी भी 0 ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब मुझे कंपैरिजन देखना है तो हमारे पास यह एक ऑप्शन होता है, साइकिल बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ये आपका बिफोर रेंडर था, ये आपका आफ्टर रेंडर है। एकदम क्रिस्पी, एकदम क्लियर, एकदम शार्प, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सॉलिड, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर में आपको यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अलग अलग बिफोर आफ्टर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक ही इमेज में वेरिएशन, कि बिफोर आफ्टर में कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये बिफोर था, ये आफ्टर था, जूम करके देख सकते हो, ठीक है। ये एकदम प्यारा आ गया और पहले ऐसा था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ एक बार और क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इस तरीके से आपको दिख जाएगा बिफोर आफ्टर। ये मुझे ठीक लग रहा है कंपैरिजन के लिए, तो ये बिफोर आफ्टर वाला मामला ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास इधर आता है टोन कर्व, ठीक है। इसमें बेसिकली एक और चीज़ है, आप जितनी वर्किंग करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही आप उलझते जाएंगे। अब आप देखें कि शेडो, डार्क, लाइट, हाईलाइट, ये सब अब किस में वर्क करेगी, आपकी टोन्स में। और बेसिकली आपने बेसिक में देखा तो बेसिक में भी आपने टोन्स देखी ना, टोन्स ये रही टिंट जो आपकी टोन आ रहा है वाइट बैलेंस के साथ, वाइब्रेंसी, ह्यू, सैचुरेशन। पर अब यहाँ आपके पास और स्पेसिफिक आ जाती है। अब ये कर्व जो है आपकी इमेज का स्ट्रेट कर्व में आ रहा है जिसमें टोन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये आपके पास इसके पॉइंट्स है, आप यहाँ से पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ के साथ हल्के हल्के वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं टोन को ज़्यादा नहीं छेड़ता और पॉइंट वगैरह आप देखेंगे तो सिंपली ओवरऑल टोन में काफ़ी फ़र्क आ गया। आप डार्कनेस चाहते हैं एक तरफ तो इस तरफ आपका डार्कनेस आ गया। ये बॉटम पार्ट है आपकी इमेज का, ठीक है, ये बॉटम पार्ट है और ये हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट पार्ट है। अब मुझे इमेज में ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, इतना एरिया मैंने डार्क ले लिया, ये डार्कनेस पे आ गया। और ये हाईएस्ट, मैं हाईएस्ट में चाहता हूँ ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो मैं इस एरिया को और ऊपर ले जा रहा हूँ। देखो ये एरिया हाईलाइटेड टोन आपकी, सॉरी अंडू, ये आपकी हाईलाइटेड टोन ये आपकी यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई। आप नीचे डार्कनेस और चाह रहे हैं, आप इसे नीचे लेते गए, डार्कनेस आ गई, ठीक है। रीसेट, ओके, ओ ठीक है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान देनी थी, आपको रीसेट नहीं करना चाहिए था। जैसे ही रीसेट किया ये सारी चीज़ वैल्यूज़ आपकी रीसेट हो गई, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार हल्का हल्का चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। टिंट बेसिकली मेरे को यही चाहिए था, एक्सपोजर हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड ज़्यादा हाईलाइट ना हो एरिया। कॉन्ट्रास्ट रहने देते हैं, वाइट नॉइस हल्की सी चाहिए थी, क्लियरिटी हम हल्की सी बढ़ाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा हो गया, इसे हम और देख सकते हैं बाद में कि हमें और कितना इसमें चेंजेस चाहिए, और ये चीज़ें डिपेंड आप पर ही करेगी, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास ऑप्शन होता है टॉगल बिटवीन करंट सेटिंग, ठीक है। आपने ये किया और ये किया, ये किया और ये किया, ठीक है। हम कर्व में आते हैं, स्ट्रेट है, हमने बदल दिया, हमने टॉगल किया, ये किया, ठीक है। तो अब ये ठीक लग रहा है तो इसे हटा दो और ये सेटिंग्स आपके पास सेव रह जाएगी, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है हल्की सी शैडो आनी चाहिए, ठीक है, हल्की शैडो ले ली मैंने, हल्की सी शैडो, नहीं ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ डिटेलिंग आती है, शार्प, आपको इमेज को शार्प करना है
ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आती जाएगी। बाकी इसमें इतने टूल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप शेड्स चेंज करना चाहते हैं, हल्का सा पर्पलिश, हल्का सा ग्लेश, आप मेजेंटा में वो जाना चाहते हैं, आप हल्के से मेजेंटा और डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, आप रेडिश टोन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे कलर्स सेपरेट सेपरेट मिल जाते हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, टॉगल नॉर्मल कर दिया। मेजेंटो और ब्लूइश को हम हल्का सा मिक्स कर सकते हैं, ब्लू एंड मेजेंटो इसमें और हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये 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 ठीक है। ओके, हमारे पास एक यहाँ पर जो काम का एक एफेक्ट्स आता है, ये एक इफेक्ट आपको ऐड करता है हल्का सा। ठीक है, मतलब कलर शेड में, कलर्स में वेरिएशन के लिए। जैसे यहाँ ग्रीनिश आपको आ गया, ठीक है, ये अलग अलग शेड्स में। अभी आपको ये आ रहा है, आपने दिया है, ये देखो एक अलग शेड में आ गया। जैसे कैमराज में होते हैं फोटो फिल्टर्स, उस तरीके से अलग शेड में जाएगा। ठीक है, अगर आपको कलर इफेक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा में चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं, पर ये आपके सीन की क्लियरिटी को डिस्टॉर्ट करता है, तो इसे हम हटाएंगे। यहाँ एक पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, इसे हम ऑन करेंगे और हाईलाइट, विग्नेटिंग, कलर प्योरिटी और पेंट ओवरले। ठीक है, अमाउंट हम बढ़ाते हैं थोड़े से। ये अभी विग्नेटिंग कैसा दे रहा है, चारों तरफ कॉर्नर वाइट में। अब यहाँ आप हाईलाइट यूज़ कर सकते हैं, आप कलर प्योरिटी यूज़ कर सकते हैं और पेंट ओवरले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट प्योरिटी, अब इसमें डार्कनेस आपको चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, विग्नेटिंग इफेक्ट आप कैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, पेंट ओवरले करेंगे तो बेसिकली क्या है, हल्का से शेड आपको पेंटेड दिखाई देगा पीछे वाले कलर के साथ, और यहाँ आपके प्योर कलर दिखाई देंगे जो आपके सीन में है, और यहाँ आपके हाईलाइटेड, तो जो एरिया है हाईलाइटेड वो थोड़ा सा डार्किश में चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है हाईलाइटेड ठीक है, ये हल्का सा इतना इफेक्ट। ओके, तो विग्नेटिंग इफेक्ट भी इसमें हल्का सा हमने यहाँ से यूज़ किया। फेदर यहाँ हमें मिलता है, फेदर आप जितना कम करेंगे उतनी शार्पनेस आ जाएगी, जितना बढ़ाएंगे उतनी फेदरनेस और आ जाएगी। हाईलाइट आपको कितना चाहिए ऊपर, और बाकी नहीं तो फिर बॉटम। ठीक है, मेन यही है कि आपको हाईलाइट प्रायोरिटी लेना, अमाउंट यहाँ से सेट करना है, और आप फेदर वैल्यू के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मच बेटर है। ओके, जो हमारा ये रेंडर आया था इससे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कैमरा के वो टेंट, ह्यू, सैचुरेशन, ठीक है, इन टूल से कोई दिक्कत नहीं, कुछ खास लेना देना नहीं है। ब्लूइश टेंट में थोड़ा सा इसमें लेना चाहूँगा। ये कलर एडजस्टमेंट, कलर टोनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसको जितना आप थोड़ी थोड़ी देर में देख के करेंगे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नज़र आती रहेगी। ठीक है, और कंटिन्यू अगर एक ही चीज़ को करते रहेंगे तो थोड़ी सी आपको कलर ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। आपको लगता है कि यार सब कुछ ठीक ही तो है, अरे यार थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अरे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये चीज़ें होने लग जाती है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको आपने एक बार कर लिया और इसे आप कर दो डन। डन का मतलब ये हुआ कि ये पॉपअप विंडो क्लोज हो जाएगी और आपकी जो ये सेटिंग है ये इस इमेज में सेव हो जाएगी। ठीक है, पॉपअप विंडो क्लोज और सेटिंग सेव। अब अगर मैं इमेज ओपन करता हूँ, जैसे ये कैमरा रॉ, ठीक है, तो ये इसी सेटिंग्स के साथ ओपन होगी। ठीक है, और मैं अगर ओपन करता हूँ ये नॉर्मल वाली इमेज तो ये नॉर्मली ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली वो सेटिंग्स इसमें नहीं मिली हमें और उसमें वो सेटिंग्स मिल गई थी। ठीक है, और जिन इमेजेस को आपने कैमरा रॉ में एक बार भी ओपन नहीं किया है वो नॉर्मल आपकी इसमें विंडो में पॉपअप ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसे ओपन, हमारे कैमरा रॉ इमेज वाली कोई। ओके, और अब मैं चाहता हूँ इस पर अपनी पोस्ट एडिटिंग वर्किंग स्टार्ट करूँ।
ठीक है। तो मैं इसे कर सकता हूँ ओपन इमेज। तो जैसे हम ओपन इमेज करेंगे ये मेरी यहाँ पर पॉपअप मतलब फोटोशॉप की विंडो में ये इमेज ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर और अपने एडजस्टमेंट जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज ली है। ओके, और इसमें बेसिकली अब हम ओपन करते हैं हमारे वाई कलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम लेते हैं, मूव करते हैं शिफ्ट के साथ, इस पर आ गई, एंड वाई कलर को मूव करते हैं शिफ्ट के साथ। रिफ्लेक्शन में मुझे दिख रहा है कारों पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, तो वाई कलर से हम सेलेक्ट करेंगे हमारी कार। सेलेक्ट करते हैं हम हमारी कार, क्योंकि हमें कार के ऊपर का रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, बाकी सीन पर हमें रिफ्लेक्शन चलेगा, कार का रिफ्लेक्शन हमें नहीं चाहिए क्योंकि कार पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये नहीं चाहिए तो इसको छोड़कर, मतलब इसको इन्वर्स करके, इन्वर्स सिलेक्शन, ये सब हो गया, और इस पर आके हमने मास्क पर क्लिक कर दिया। तो अब रिफ्लेक्शन सिर्फ बाकी एरिया पे आ रहा है, इन कारों पर नहीं आ रहा, और इसे हमने कर लिया इसमें स्क्रीन। तो रिफ्लेक्शन हमारा सीन में ऐड हो गया। मुझे इसमें हल्की सी ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को कंट्रोल करना है, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ ब्राइटनेस कंट्रास्ट, मैं हल्की सी इसमें कंट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सीन क्लियरिटी हो जाएगी, ब्राइटनेस हल्की सी डाउन। ओके, कर्व्स हल्का सा, ओवरऑल इमेज अगर मुझे लगता है डल होनी चाहिए तो मैं कर देता हूँ हल्की सी डल। ठीक है, कलर सैचुरेशन मुझे लगता है थोड़ी सी कंट्रोल होनी चाहिए, जैसे इस वाले पार्ट की है, इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो इसके ऊपर हमने ले लिया ह्यू सैचुरेशन, और कई हमने सैचुरेशन हल्की सी डाउन। ठीक है, ठीक है, इन्वायरमेंट मुझे हल्का सा डंप करना है, तो बेसिकली वाई कलर में हमारे पास ये ब्लैक कलर है, तो सेलेक्ट सिमिलर ले सकते हैं हम, सिमिलर, तो इन्वायरमेंट पूरा सेलेक्ट आ गया, और इस पर हम दे सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ब्राइटनेस हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं, और सेम सिलेक्शन पे हम ले सकते हैं ह्यू सैचुरेशन, उसकी लाइट थोड़ी सी और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट था और ये इन्वायरमेंट डंप हो गया। इन्वायरमेंट की सैचुरेशन भी अगर आप चाहो तो थोड़ी कम कर सकते हो, आपने ह्यू सैचुरेशन लिया है, सैचुरेशन भी यहाँ से कम्प्लीटली थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सीन इसमें से निकल के आने लगा। ठीक है, फुल स्क्रीन, कंट्रोल R, कंट्रोल 0, फिट टू स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल्स। आई होप काफ़ी बेटर आउटपुट निकल आया है। और उसके बाद अब जो काम इसमें और बचता है वो है आपकी लाइब्रेरी का। देखिए क्या है, जितनी यूनिक और जितनी नई लाइब्रेरी आप यूज़ करेंगे उतना ही आपको सीन हर बार अच्छा दिखने लगेगा। क्या है कि अगर यही ट्री में हर दूसरे व्यू में देखूंगा तो मुझे ये लगेगा यार बड़ा कॉमन सा व्यू है। अगर यहीं पर एक नई लाइब्रेरी यूज़ हो जाए, यहाँ ट्री कुछ नए टाइप के आ जाए, डोर की डिज़ाइन कुछ नई हो जाए, जाली डिज़ाइन कुछ नई आ जाए, तो वो हमें चीज़ आँखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगती है कि हाँ यार इसने तो कुछ नया, कुछ अलग ही, कुछ धांसू सा बना दिया। वो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब वाई कलर हम लेते हैं हमारी ये लाइट्स। ओके, सेलेक्ट सिमिलर। ओके, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है, हमें लाइट्स को छोड़कर सब सेलेक्ट हो गए, तो कंट्रोल D, हम मैनुअली लाइटों को सेलेक्ट कर लेंगे वाई कलर में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैन टूल, ओके, शिफ्ट,
ओके, कभी कभी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, तो मेहनत से कभी कतराना नहीं चाहिए। थोड़ा पेशेंसफुली काम जब आप करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आउटपुट निकलना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ठीक है, ये हमने ओवरऑल सिलेक्शन ले लिए। ओके, अब बेसिकली हमें करना क्या है, इतने इतने एरिया पर हमें इसमें दे सकते हैं हम एक्सपोजर। ठीक है, तो ये एरिया आपका थोड़ा और ब्राइट होने लगेगा। ठीक है, और इसी सबको सेलेक्ट लेकर आप इमेज में से कंट्रोल जे कर सकते हैं। कंट्रोल जे क्या होता है, कॉपी। इसको आप ऊपर ला सकते हैं और इसे फिल्टर में जाकर आप दे सकते हैं गॉसियन ब्लर। ठीक है, जैसे ही आप ब्लर देंगे ये क्या है, हल्का सा ग्लो करता हुआ सा आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटा एरिया है, तो आप देखिए जितना आपको ठीक लगे ग्लो, और इस ग्लो को कर लीजिए आप लीनियर डॉज ऐड। ठीक है, ठीक है, यहाँ नीचे ब्लर ज़्यादा था, ओह मूव टू, ओके ओके, एक्सपोजर ऑफ, डॉज ऑन। ठीक है, एक्सपोजर की नीड हमें नहीं लग रही, अब हमें सिर्फ लीनियर डॉज की नीड लग रही थी, तो हमने इसे लीनियर डॉज कर दिया। तो ये हो गया हल्का सा एक्स्ट्रा ब्राइट। ओके, कंट्रोल 0, कंट्रोल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ब्राइट होने लग गया। ओके, इसे हम फाइल को करते हैं कंट्रोल एस, सेव। ओके, कैंसिल, सेव। तो अभी आपसे पीएसजी सेव करेगा। ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंडर इसको पीएसडी सेव। अब एक सेकेंड, फाइल सेव हो जाए। अब हमें लगता है कि इसमें ग्लो नीचे तो प्रॉपर आ गया, ऊपर नहीं आया इतना, तो इसकी आप एक कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल जे। नीचे का एरिया आपको नहीं चाहिए, तो आप नीचे वाले इसमें से डिलीट कर दीजिए और ऊपर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। ठीक है, अब आपको लगता है एक और ऐड होना चाहिए और ऊपर, तो आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसे वर्किंग को यही स्टॉप करूँगा। ये ग्लो हो रहा है, ये लाइटें ग्लो कर रही है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास में। फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग, एडवांस एडिटिंग जिस लेवल की होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। सेव एज, फाइनल रेंडर जेपीजी। ओके, क्लोज। अब एक सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपके पास क्या क्या हो गया, एक रॉ पीएसडी हो गई जिसमें आपने ये सारी एडिटिंग की है। सॉरी, ब्रिज पर क्लिक हो गया, क्लोज, एडोब एप्लीकेशन मैनेजर, क्लोज। ठीक है, और एक आपके पास इनिशियल रेंडर इमेज ओपन हो गई जिसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं हैं, और एक आपके पास कौन सी इमेज हो गई, कैमरा रॉ फाइल, जिसमें आपके
फोटोशॉप के दूसरे करेक्शंस नहीं थे। कौन से करेक्शंस थे? जो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ कैमरा रॉ में किए थे। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपके पास ओपन हो गई हैं। इसे हम एक बार ओपन करके इसे भी सिर्फ और सिर्फ रॉ को एज अ जेपेग सेव कर लेते हैं। कैमरा रॉ जेपीजी। ओके, सेव एंड क्लोज। नो, ठीक है। हम फोल्डर में देखें, हमारे पास 2 फाइनल रेंडर्स हैं। फोल्डर बना देता हूं मैं, फाइनल रेंडर्स। एक तो कैमरा रॉ और एक फाइनल रेंडर। ये हमारे पास कैमरा रॉ का है रेंडर और ये है हमारा फाइनल रेंडर। ब्लू टिंट अगर हमें लगता है बहुत ज़्यादा हो चुका हमारे सीन में, जो नहीं होना चाहिए था, तो हम कैमरा रॉ में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और कैमरा रॉ इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? हम कर ही लेते हैं एक बार। हमने ली हमारी कैमरा रॉ, इसमें लगता है मुझे ब्लू टिंट बहुत ज़्यादा है, तो हमने हल्का ब्लू कम किया, ठीक है। मेरी वार्मिश टिंट आ गई। मैं अपने कलर्स में जाता हूँ, मैं हल्का सा मैजेंटो इसमें ऐड करता हूँ। मैजेंटो मैंने इसमें ऐड किया और मैंने ऐड किया इसमें येलो, ठीक है। मैजेंटो येलो ऐड किया और ब्लूइश मैंने लिया वॉल पर, ठीक है। ये मैंने ऐड किया और किया डन। अब क्या किया मैंने? ओपन की हमारी फोटोशॉप फाइल। ओके, सारे करेक्शंस, सारे एडिटिंग सब कुछ सेम है। मुझे क्या करना है? रॉ ओपन करना है। ओके, ओपन इमेज और इसे शिफ्ट के साथ इसमें मूव करना है। रॉ को क्लोज कर देता हूं। कहां पर? इसके बॉटम पर, ठीक है। सारे करेक्शन, सारे एडिट, वाई कलर सब कुछ है। ये हो गया वार्म और ये हो गया कूल, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा भी आउटपुट सेव हो गया, जिसे हम जेपीजी में सेव कर सकते हैं। फाइनल रेंडर वार्म अंडरस्कोर जेपीजी, सेव, क्लोज, सेव। तो फोटोशॉप में हमारे पास दोनों चीज़ें सेव हैं और फाइनल रेंडर में रॉ जेपीजी वो रही और फाइनल अंडरस्कोर कूल अंडरस्कोर जेपीजी और फाइनल रेंडर वार्म अंडरस्कोर जेपीजी। तो कैमरा रॉ ये रेंडर है। कैमरा रॉ में मतलब फाइनल रेंडर कूल इफेक्ट ये है, वार्म इफेक्ट में हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास समझ में आ ही गया होगा हमारी चॉइस, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हमारे विज़न और हमारे इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है हम कैसा आउटपुट ज्यूम कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगेगा या फिर हमें अच्छा लगेगा। जो आउटपुट आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसमें पोस्ट एडिटिंग कर सकते हैं और मच बेटर आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट रेंडर कर ही दिया है और फाइनल रेंडर के बाद हमने इसे एक साथ फॉर्मेट में सेव किया है। एक साथ फॉर्मेट में ये हमारे पास सारी फाइलें आई हैं। इनको हम ओपन करते हैं फोटोशॉप में। ओपन, हमारे पास हमारी लोकेशन में हम जाते हैं, करियर हैक, रेंडर फाइनल्स, ठीक है। और यहाँ हम करते हैं इन्हें ओपन। ओके, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इन्हें इस तरीके से ओपन करें जिस तरीके से मैंने किया है। तो ये बेसिकली हर एक इमेज को ओपन करते वक्त आपसे कुछ सवाल पूछेगी, आपको ओके करना है और ये हर बार
एक नई टैब में ओपन होगी, ठीक है। ये हर बार एक नई टैब में ओपन हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनको शिफ्ट के साथ एक दूसरे की फाइल में मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है आप इन सारी फाइलों को काम में लेने का। एक दूसरा तरीका है आपके पास, आप इन्हें स्क्रिप्ट में जाइए और लोड फाइल इनटू स्टैक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ब्राउज कीजिए, आपका फोल्डर आ गया, यहाँ आप सारी फाइलों को लीजिए, ओके कीजिए, ये सारी फाइलें यहाँ पे आ जाती है और आपको सिंपली हिट करना है ओके पर। अब बेसिकली ये ओपन तो हो रही है लेकिन सारी लेयर बाय लेयर आपकी फाइल में मर्ज होते हुए, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, जैसे कि नॉर्मली भी अगर हम फाइल ओपन कर रहे थे तो टाइम ले रही थी, तो थोड़ा टाइम लेगी, ये टाइम लेकर सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ओके। वीडियो अच्छे से चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके ओके। लास्ट फाइल अल्फा, ठीक है। ये हमारी फाइल कंप्लीट ओपन हो गई, एक ही लेयर में सारी चीजें ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई है। अल्फा की मुझे नीड नहीं है, मैं इसे डिलीट करूंगा। ये मेरे पास फाइनल रेंडर है और ये एक्स्ट्रा टेक्सचर कुछ भी नहीं है, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। हमारे पास ये रहा ग्लोबल इल्यूमिनेशन, बकायदा ये नेमिंग के साथ आया है, तो हमें नाम और ये चीजें डालने की भी नीड नहीं पड़ेगी। और लाइटिंग वाइटिंग ये सब चीजें, ठीक है। हम इन्हें ऑफ करते हैं, आरजीबी कलर को हम सबसे नीचे, ये हमारी फाइनल है और ये है इनका वाई कलर। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी सेलेक्टिव एरिया को या मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के कुछ चेंजेस करने हो तो मैं इजीली वैन टूल लेकर इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मल वैन टूल W से आता है, यहाँ आपको मिलता है क्विक सिलेक्शन और मैजिक। आप मैजिक लीजिए, सॉरी लेयर आप सेलेक्ट कीजिए, वैन टूल आपने ये लिया, ओके क्विक, ठीक है। मैजिक टूल आपका बेसिकली 32 बिट आरजीबी फाइल पर वर्किंग नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली एक साथ जब आप लेते हैं तो ये फाइल आपकी 32 बिट में सेव होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ मोड देखें RGB 32 बिट चैनल, और इस कंडीशन में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे फिल्टर्स तो आप अप्लाई, काफ़ी फिल्टर्स हैं जो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे ये वाले फिल्टर्स, और काफ़ी इफेक्ट्स हैं जो आप जैसे ब्राइटनेस का, ये चीज़ें आप इन पे असाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप इसे चेंज कर लीजिए इमेज मोड में जाकर इसे 32 बिट की जगह 8 बिट पर चैनल आप इसे मर्ज मत कीजिए और ऑटोमेटिकली ये कन्वर्टेड हो गई 8 बिट में, ठीक है। किसी भी तरीके के इसमें चेंजेस नहीं होंगे पर ये 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर आप मैजिक वैन टूल यूज करेंगे तो ये इजीली आपका वर्किंग करेगा, ठीक है। तो 8 बिट में काम कर लेते हैं, क्योंकि ये एक साथ जो 32 बिट है वो तो सेव है ही हमारे पास, तो 8 बिट में हम काम करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वीरे लाइटिंग मिलती है, ठीक है, वीरे टोटल लाइट, ठीक है। बेसिकली ये जो एरिया हमने बनाया था, ये हमने वीरे लाइट मटेरियल लगाया था तो वो इल्यूमिनेट कर रहा था, ठीक है। और लाइटें तो हमने यहीं पे सारी चीजें लगाई है, ठीक है। इसे हम ऑफ करें तो ओवरऑल लाइटिंग ये थी हमारे सीन में, जो सब जगह से आ रही थी, यहाँ पर और यहाँ यहाँ सब जगह, ठीक है। अगर हमें हमारे सीन में जो लाइटिंग है, इस लाइटिंग को बढ़ाना है, इसमें आप देखेंगे स्पेकुलर वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलर बढ़ाना है इसमें, ठीक है, लाइटिंग स्पेकुलर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग बढ़ानी है, बाकी किसी भी चीज को नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सीन में लाइट और ज्यादा ऐड हो गई। क्लोज नेविगेटर क्लोज, ठीक है। इसे हम थोड़ा ऊपर तक ले लेते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लाइट को कंपैरिजन में थोड़ा कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, और या फिर आप कीबोर्ड से डायरेक्टली, अगर आपका मूव टूल सेलेक्ट है तो डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हैं। 50 तो ऑटोमेटिक देखिए 50 हो गई, 40 तो ऑटोमेटिकली 40 हो गई, 360 तो ऑटोमेटिकली 60 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने ओवरऑल लाइटिंग ऐड कर ली है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट और इन चीजों में ये होता है कि आपके ओवरऑल सीन में लीनियर इफेक्ट ऐड होता है, और लाइटिंग
इन चैनल से ऐसा है कि आपकी अगर यहाँ लाइट ज्यादा है तो यहाँ इफेक्ट ज्यादा ऐड होगा, यहाँ कम है तो यहाँ कम ऐड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन चैनल से ही ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास शेडो। शेडोज का मतलब ये है कि लाइटिंग अगर आपने ऐड कर ली है तो हो सकता है कहीं पर आपको शेडो कम दिख रही हो। अगर आपको शेडोज इसमें ऐड करनी है तो आप इसमें डिफरेंस में जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें शेडोज सॉरी डिफरेंस सब्सट्रैक्ट, तो आपके सीन में जहां जहां शेडो बन रही थी वो शार्प शेडो आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ सब जगह शेडो थी, यहाँ शेडो थी, यहाँ शेडो थी, यहाँ शेडो है, लाइटिंग में यहाँ सब जगह शेडो आ रही है। ठीक है, तो ये इतनी इल्यूमिनेट सीन कैसे हुआ? हमारी ग्लोबल इल्यूमिनेशन की वजह से। और शेडो मैप बेसिकली क्या करता है, बगैर इल्यूमिनेशन के सिर्फ और सिर्फ शेडोज क्रिएट करता है। तो ये ओवरऑल शेडो इसमें ऐड हो गई। अब यहाँ आप शेडो को मैनेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ 10% रखनी है शेडो तो आप 10% ऐड कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे आपको लगता है ऐड करना है तो, जैसे पाइप की शेडो है, ये सारी चीजें आपको लगता है कि जैसे इस पाइप की शेडो यहाँ डल आ रही है, ज्यादा आनी चाहिए थी, ओवरऑल कंपैरिजन में आपको लगता है शेडो बढ़ाने की नीड, तो आप बढ़ाइए, अदरवाइज आप इसे मत बढ़ाइए। ठीक है, 05 ओके, हल्की सी शेडो हमने बढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की 5। ठीक है, तो ऐड हो गई। अब रिफ्लेक्शन, हालांकि मेरे फ्लोर पे मुझे रिफ्लेक्शन काफी हद तक ठीक लग रहा है लेकिन अगर इसे हम ऐड करना चाहे तो आप इसे ऐड कर सकते हैं स्क्रीन करके। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन आपका सब जगह ऐड हो गया। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन मुझे सब जगह ऐड करना है लेकिन मुझे रिफ्लेक्शन फ्लोर पर नहीं चाहिए, तो अब बारी आती है हमारे वाई कलर टूल की जो सबसे ऊपर हम रख लेते हैं। वेंट टूल हम लेते हैं हमारे फ्लोर को, पूरा फ्लोर हमने सेलेक्ट कर लिया। रिफ्लेक्शन हमें फ्लोर में से हटाना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फ्लोर के अलावा सब कुछ सेलेक्ट करना होगा। अब फ्लोर के अलावा सब कुछ सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? या तो आप यहां से ये सारी चीजें सेलेक्ट करें या फिर आप फ्लोर सेलेक्ट करें और यहां से अपने सिलेक्शन को कर लें इनवर्स सिलेक्शन, इनवर्स, तो फ्लोर को छोड़कर बाकी सब आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और रिफ्लेक्शन आपको ऐड करना है, अभी तो पूरे पे आ रहा है लेकिन अब हमें क्या करना है, हमने फ्लोर को छोड़कर बाकी सब सेलेक्ट कर लिया। इस लेयर पर आकर मास्क पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो फ्लोर को छोड़कर बाकी हर चीज पर रिफ्लेक्शन ऐड कर लेगा। तो मुझे ठीक लग रहा है, ये ओवरऑल सीन में रिफ्लेक्शन ऐड हो गया। उसके बाद आती है मेरे पास वीरे लाइट। ठीक है, जो हमने रॉ टोटल लाइट ली थी, वीरे लाइट भी वही है क्योंकि हमने पूरे सीन में सिर्फ और सिर्फ वीरे लाइट ही यूज की है। अगर आप यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड लाइट या कोई और लाइट भी यूज करते तो वो अलग से यहाँ निकल के आती, लेकिन अब इसकी मुझे नीड नहीं है तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, रिफ्लेक्शन ऐड हो गया, ये हो गया। अब आती है आपके पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये ओवरऑल जो बगैर लाइट के क्रिएट हो रही है आपकी प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस की वजह से, ये वो एरिया है। ठीक है, आपकी प्राइमरी बाउंस और सेकेंडरी बाउंस की वजह से जो एरिया क्रिएट हो रहा है वो है ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन। अगर आपको इसे ऐड करना है, आपको लगता है थोड़ा सा ग्लोबल इल्यूमिनेशन इसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहां पर इसे करना पड़ेगा स्क्रीन। ओके, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई चीज एक्सेस में हो गई है, सॉरी माइक दूर चला गया था। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चीजें बहुत एक्सेस में हो गई है। जैसे हम यहाँ पर ग्लोबल लाइट ऐड कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस जगह पर ये कुछ ज्यादा ऐड हो गई है, इतनी ऐड होने की इसे नीड थी नहीं। इवन मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि इधर भी ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ऐड करने की हमें कोई खास नीड लग नहीं रही। ये मुझे काफी हद तक बैलेंस लग रहा है, ये अननेसेसरी बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे, पर अगर आपको लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन हम बेसिकली इसलिए ऐड करना चाहेंगे क्योंकि क्या है, जब आप टोटल लाइट ऐड करते हैं, ठीक है, तो
इसमें कहीं ना कहीं आपको मैं दिखा नहीं पा रहा, जैसे कि ये बम्प हुआ या ये एरिया हुआ, ये कुछ ज्यादा ही हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जब बम्प होना स्टार्ट हो जाती है चीजें, वहां ये कुछ ज्यादा आपको बाउंस और नॉइजी टाइप का कुछ क्रिएट करना चालू कर देता है। और जबकि अगर हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन की बात करें तो ये एकदम सॉफ्ट रहती है चीज, ये सॉफ्टनेस के साथ काम करती है। इसमें नॉइज का इतना कोई खास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपने रेडियंस मैप और लाइट के अच्छे से यूज कर लिया होता है ऑलरेडी। तो आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो चीज बेटर लगे देखने में। ये सारा खेल देखने का है। जिसका विजन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया वो ग्लोबल इल्यूमिनेशन यूज कर लेगा, या फिर लाइट कैश यूज कर लेगा। किस चीज को देखकर उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे 50% है और ये 40% है, ये 50 लेता हूँ। ये 50% में ज्यादा ब्राइट हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रास्ट मिल रही है मेरे को सीन में। और इसके 50% में मेरे को सीन में थोड़ी सॉफ्टनेस मिल रही है। इसमें मेरे को यहाँ लाइट बहुत शार्प लग रही है, शैडो को ये ओवरलैप कर रहा है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन एक स्मूथनेस क्रिएट कर रहा है, ज्यादा शार्प टैकी व्यू नहीं बना रहा, सैचुरेशन को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है, 50% में ये सैचुरेटेड सीन को सैचुरेटेड कर रहा है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन सीन को थोड़ा फेडेड कर रहा है, थोड़ा स्मूथ बना रहा है। तो मैं 50% ग्लोबल यूज करूंगा और लाइट को करीब करीब 10% ही यूज करूंगा, उससे ज्यादा लाइट को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, 10% लाइटिंग यूज की है मैंने और 50% ग्लोबल इल्यूमिनेशन यूज की है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये फिर भी काफी हद तक सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, और वाई कलर अब आप यूज कर सकते हो कहीं अगर आपको लगता है चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट। जैसे मुझे लगता है ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर थोड़ी सी और ब्राइटनेस या एक गामा टोन आनी चाहिए, तो बेसिकली हम जाते हैं वेंट टूल लेते हैं। हमने पीछे का सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हम एक एडजस्टमेंट बनाएंगे, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट डाउन करेंगे, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, तो ये सीन, तो ये हल्का सा क्या ब्राइट हो, कि मतलब जितना एरिया यहाँ इल्यूमिनेट हो रहा है शार्पली उतना थोड़ा यहाँ हो जाए। ओके, ठीक है, और ये 10% लाइट और ग्लोबल इल्यूमिनेशन, ये दोनों में इस वॉल से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि लाइट का मेन सोर्स ये है। तो ये दोनों इस वॉल पे तो मुझे लगता है कि इतनी नहीं आनी चाहिए, तो वेंट टूल लेता हूँ मैं इस वॉल का। ओके, और मेरे पास ये है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, सेम चीज इस वॉल पे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई किया, मतलब इनवर्स सिलेक्शन, और इसके ऊपर मैंने मास्क क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन बाकी सब पे आ गई इस वॉल को छोड़कर। सेम चीज टोटल लाइट भी मैं कम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अलग सा शेड आ रहा है, तो सेम सिलेक्शन ग्लोबल इल्यूमिनेशन का लिया मैंने इसमें। ओके, और लाइट पर भी मैंने मास्क दे दिया। ठीक है, तो ये वॉल हो गई एकदम सॉफ्ट, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइट सोर्स है, बाकी सारा लाइट सोर्स वहां से आ रहा है। ये हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा अच्छा सा कर दिया। ठीक है, और फ्लोर पर हमने रिफ्लेक्शन ऐड नहीं किया, जो कि ये रहा, बाकी सब जगह हमने रिफ्लेक्शन ऐड किया। तो अब ये मुझे ओवरऑल एक बैलेंस्ड आउटपुट लग रहा है। ठीक है, और जूम ऑल करें तो मुझे ठीक आउटपुट लग रहा है, सारी चीजें अच्छे से हैं, नेचुरल है, थोड़ा सा रियलिस्टिक सा इफेक्ट लग रहा है मेरे को। अब मैं इसे सेव एज करूंगा, एज अ टिफ। ठीक है, ट्रांसफरेबल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये आपके ट्रांसफरेबल फॉर्मेट रहता है, ट्रांसफरेबल पिक्सल्स का रहता है। रेंडर में ही मैं फाइनल रेंडर सेव। ओके, इसे मैं आरजीबी में ही नन ही रखूंगा, किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं करनी है मेरे को, डिफॉल्ट ही रहेगा। लेयर कंप्रेशन जिप IBM, और ठीक है। ओके, लेयर विल बी इंक्रीज फाइल साइज, ओके, इंक्लूडिंग लेयर विल बी इंक्रीज फाइल साइज। ठीक है, अब ये लेयर्स में जाएगा तो फाइल साइज इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार को तो हम ये सेटिंग सेव करें, फाइल सेव हो रही है 94%, 95, 96, 97 एंड 100। ओके, फाइल को क्लोज करते हैं। ये कहता है फोटोशॉप फाइल सेव करना चाहते हैं, एग्जैक्टली फाइनल रेंडर
हम पीएसडी भी सेव करेंगे। ओके ओके। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक फाइनल टिफ है और एक फाइनल फोटोशॉप है और सारी EXR फाइलें हैं। ठीक है, टिफ का हम प्रीव्यू देखें तो ये हमने एडिट किए थे, ये सारे अलग अलग लेयर में हमारे पास है सेव, जो सारी चीजें आई थी। ओके क्लोज। टिफ को हम क्या करते हैं, मर्ज ऑल कर देते हैं, सब पकड़ के राइट क्लिक आप करेंगे और इसे कर देंगे मर्ज। मर्ज क्लोज सेव। ओके, अब आपके पास एक मर्ज टिफ फाइल है और एक फोटोशॉप रेंडर फाइल है। ठीक है, प्रीव्यू आपने देखा, ठीक है, सही दिख रहा है। अब इस टिफ को आपको ओपन करना है, ओपन एज। ठीक है, आप इसे ओपन एज कर सकते हैं कैमरा रॉ फाइल। आपकी कैमरा रॉ फाइल होती है टिफ में ही, कैमरा रॉ, टिफ कैमरा रॉ फाइल ओपन। ठीक है, जैसे ही आप कैमरा रॉ फाइल ओपन करते हैं, ये आपके पास एक कैमरा रॉ का सेटअप ऑन हो जाता है, जैसा कि हमारे पास ओपन होता है। हम कहते हैं जिसे फ्रेम बफर। ठीक है, यहां बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अगर मेरे को इसे क्या बोलते हैं, कूल टोन में ले जाना है तो मैं इसे कूल टोन में ले जा सकता हूं। अगर मैं इसे वार्म टोन में ले जाना चाहता हूं तो वार्म में ले जा सकता हूं। ठीक है, नॉर्मली मैं इसे फिलहाल 0 ही रखता हूं। ओके, और टिंट में यहाँ से सीन का चेंज कर सकता हूं। मुझे अगर सीन को किसी अलग टिंट में ले जाना है तो मैं फिलहाल इसे भी स्टिल रखता हूं। एक्सपोजर, एक्सपोजर आपका यहाँ इफेक्ट करेगा। अब जैसे इंक्रीज करेंगे ये लाइट का एक्सपोजर बढ़ाता जाएगा और ये आपका एक्सपोजर कम कर देगा। फिलहाल इसे मैं स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा। कंट्रास्ट सीन में अगर आपको चाहिए हल्की सी तो आप बढ़ा सकते हैं, तो इससे बेसिकली शार्पनेस आपकी सीन में बढ़ेगी। और हाईलाइट, मतलब जहां लाइटें हैं वो हाईलाइट एरिया सिर्फ और सिर्फ आपका बढ़ेगा, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ शेडो, वाइट और ये सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं जो बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ करेक्शंस किए थे। ऐसा कोई खास इसमें नई चीजें नहीं है आपके पास। ठीक है, जो नई चीज है वो आपके पास ये क्लियरिटी ऑप्शंस रहता है, वाइब्रेंसी और सैचुरेशन आप यहाँ कर सकते हैं। आप अगर क्लियरिटी लेते हैं तो आपका सीन बेसिकली एकदम टैकी सा होने लग जाता है, हल्का सा शार्प। और इसे डाउन में जाते हैं तो आपका सीन ब्लर, गॉशन ब्लर टाइप का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस क्लियरिटी के साथ अगर आप फिर वर्कआउट करते हैं, जैसे आपने हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाया, अपना टिंट आपने ब्लू टिंट में ले गए, मतलब स्काई शेड में आप ले गए। ठीक है, कंट्रास्ट आपने थोड़ी सी बढ़ा ली, शार्पिश हो गया। ठीक है, क्लियरिटी थोड़ा सा और कम कर सकते हैं अगर आपको लगता है ज्यादा हो गई है तो हल्की सी आप क्लियरिटी को कम कर सकते हैं। ओके, और जेजी हल्की सी डार्कनेस ले सकते हैं आपके फ्लोर में। ठीक है, और वाइब्रेंसी, अगर आप कलर को वाइब्रेंट करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं कलर्स को हल्का सा लाइट करना चाहता हूँ, -7 में जाऊंगा। और सैचुरेशन भी मैं हल्की सी माइनस ही करूंगा ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए। एक्चुअली क्या है, ज्यादा कलर्स बड़े ही आर्टिफिशियल व्यूज में आते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैकी होते हैं। तो ये कुछ एक छोटे से मैंने एडजस्टमेंट किए हैं जो हम कर सकते हैं। ये भी मैं आपको कहूंगा डिपेंड करता है आपके विजन पर। अगर आपको नीड लगती है इन चीजों की तो आप कीजिए, अदरवाइज आप इन चीजों को मत कीजिए, क्योंकि जो आपने रेंडर किया है वो बहुत मेहनत से रेंडर किया है और काफी ताम झाम करके रेंडर किया है, तो ऑब्वियसली आप उसका आउटपुट तो अच्छा ही निकालोगे। और ऑब्वियसली अच्छा आ ही रहा है आउटपुट, तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है कि आप अननेसेसरी ये सारी चीजें करें। ये मैंने बस एक सिंपली आपको बताया है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। मैं क्लियरिटी यूज करना चाहूंगा और हल्का सा टिंट -7 किया है, 0 -7 में रखना चाहूंगा। हल्का सा कूल इफेक्ट में जाना चाहूंगा और क्लियरिटी -30% रखना चाहूंगा। ठीक है, हल्का सा ब्लर इफेक्ट आ जाए इस वजह से। -40, हल्का सा गॉशन इफेक्ट -30।
ठीक है, इतना ही रखना चाहूँगा। ठीक है, और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, डन। तो हमने इसे डन कर लिया और अब हम देखें हमारी फाइल को वापस से ओपन करके। ये सारी चीजें इसमें अभी भी सेव हमें मिलेगी। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल गई। अब इस इमेज को आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, सेव इमेज। इसे आप जिस फॉर्मेट में चाहें तरीके से इसी को कैमरा रॉ फाइल को ही, अगर आप फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं यहाँ से, आपको जो फॉर्मेट चाहिए आप उसमें इसे सेव कर सकते हैं। जेपीजी आप ले सकते हैं, नॉर्मल, हाई, 8 बिट, और सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये इमेज हो गई आपकी सेव। आप देखेंगे अपने फोल्डर में तो आपके पास ये एक जेपीजी सेव हो गई, ये टिफ आपके पास सेव है। टिफ में आप जब भी ओपन करेंगे अपनी फाइल को, डन। ठीक है, आप जब भी अपनी फाइल को ओपन करेंगे टिफ को, तो ये आपको इस जो आपने सेटिंग की थी उन्हीं सेटिंग के साथ हमेशा मिलेगी। ठीक है, और जेपेक आपने सेव कर रखी है, ये आपके पास फाइनल जेपीजी आ गई है। और इससे पहले आपकी पीएसडी फाइल जो थी वो ये थी, तो पीएसडी को भी मैं एक जेपेक सेव कर लेता हूं। ओके, ये jpg1 सेव। ओके, क्लोज, और इसे मैं रीनेम कर देता हूं फाइनल रेंडर। ये हो गया कैमरा रॉ। ठीक है, ये टिफ से जो हमने बनाया ये सेव हुआ, और ये पीएसडी से जो हमने सेव किया वो ये हुआ। दोनों में फर्क हल्का सा कलर का और हल्की सी सैचुरेशन का है, हल्की सी ब्लरनेस का है, जो हमने यूज की हम दे सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपके पास है, आप क्या क्या इसमें चेंजेस करना चाहें। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है वो सारी मैंने इसमें आपको बता दी है कि आप फोटोशॉप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने फाइनल आउटपुट को बनाने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट किसी अच्छे ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey, I'm back again after render the final image. Actually ये हमारी इमेज थी जिसे मैंने कहा था रेंडरिंग के लिए हमने लगाया है। ये हमारे पास आया है फाइनल रेंडर। ओके, मच बेटर है। ज़्यादा बड़ी रेंडरिंग मैंने नहीं की इमेज की, ये मैंने बहुत ही छोटा रेंडर किया है, करीब 3000 और 1690 के पिक्सल रेशियो में इसे रेंडर किया है। और ये मैं कम से कम 1.5 घंटे में रेंडर हो गया था, 1.5 आवर में। ठीक है, ओवरऑल मुझे इस आउटपुट में सब चीज़ें ठीक लग रही है। मैंने प्रॉप्स के नाम पर एक ये लगाया है, ये वॉच लगाई है, वॉल वॉच, ये शैंडलियर लगाया है, और मैंने ये थोड़ा सा रियलिस्टिक फील के लिए सैंडल लगाए हैं, ये एक प्लांटर लगाया है, और मैंने पिलो का मटेरियल हमारे ये कंबल वाला ही कर दिया है। ठीक है, ये बेसिक हमने चेंजेस किए, बाकी सारी चीज़ें वही है जो हमने मैक्स में किया है। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे रेंडर पासेस है। बेसिकली ये है हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन, कंट्रोल 0। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे रेंडर पासेस हैं। बेसिकली हमारे पास है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, हमें नॉर्मली इसे मूव करना है शिफ्ट के साथ। ठीक है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑफ, और इसको नाम दे देता हूँ मैं GI। ठीक है, ये हमें बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी बाउंस को कंट्रोल करने के काम आएगी। हाँ, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, जिसे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्क्रीन, और ये हमारे सीन में जुड़ जाएगा। ओके, ये मेरे पास नॉर्मल सीन था, इसमें जैसे ही हमने स्क्रीन किया सीन में एक अलग सी वाइब्रेंसी, एक अलग सा इफेक्ट, एक अलग सा ग्लोनेस आने लग गई। नॉर्मली मेरे को जिन पार्ट्स में डार्कनेस लग रही थी इन पार्ट्स में, ठीक है, इन पार्ट्स में या इन पार्ट्स में लगभग, वहाँ रिफ्लेक्शन जैसे ही ऐड हुआ इसमें एक ग्लोनेस, एक शाइन ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। ठीक है, ये शाइन मुझे लगता है कि मैं इन एसएस के शैंडलियर्स पर
हटा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें वाई कलर चाहिएगा। ये हमारे पास आ गया रॉ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, और रॉ रिफ्लेक्शन बेसिकली हम इसे स्क्रीन ही करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन को ऑफ करके अगर मैं रॉ रिफ्लेक्शन जैसे ही ऐड करता हूं तो आपको दिखता है कि ये बेसिकली हमारे कलर्स की सैचुरेशन को खत्म करता है। ये है रॉ रिफ्लेक्शन। रॉ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये है हमारा एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जब मैं ऑन करता हूं तो ये मेरी कलर्स की सैचुरेशन, आप देख रहे हैं इधर कलर है इधर कलर है, इन कलर्स की सैचुरेशन को वो नहीं गायब करता। जबकि जैसे मैं रॉ रिफ्लेक्शन लेता हूँ ये मेरी हर एक ऑब्जेक्ट के कलर की सैचुरेशन को गायब कर देता है। ठीक है, इसे हमें बेसिकली लेवल्स के साथ काम करना होता है, और ये यूज होता है बेसिकली अगर मुझे इसका हल्का सा कलर बैलेंस करना है, हल्की सी ब्लाइंडनेस यूज करनी है, मिक्स करना है मेरे को शेड्स, तो मैं इसे रॉ रिफ्लेक्शन को यूज करता हूँ, क्योंकि ये इस कंडीशन में हमारी शेड्स को इसमें मिक्स कर देता है। ठीक है, तो 30 -30 अगर मैं लेऊं तो बेसिकली ये मेरे वार्म शेड में जाता है। ठीक है, और अगर मैं -30 और 30 लेता हूं तो ये मेरे कूल शेड में जाता है। ठीक है, ये बेसिकली शान एंड ब्लू आपका कूल कलर टोन्स होती हैं, जो मैं लाइटिंग के भी टेम्परेचर में बताता हूँ, जो 65 केल्विन की हम बात करते हैं। और अगर मैं इसे रेड और येलो में ले जाता हूँ तो ये बेसिकली हमारी वार्म शेड में जाता है, जिसे कि हम 35 केल्विन कहते हैं। ये बेसिकली एक तरीके से रिफ्रैक्शन के शेड्स पर वर्कआउट करने के काम आता है। ठीक है, इसका ब्लैंडनेस मैं बहुत ही माइनस ही रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास रिफ्लेक्शन अलग है। इसका एक बड़ा ही माइनर सा इफेक्ट आता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन एरिया पर एक अच्छा सा ग्लोइश इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये ठीक लगता है मुझे हल्का सा 20% या 10% ऐड करना, तो इसलिए मैं इसे निकालता हूँ। हमारे पास और रिफ्लेक्शन हो गया। अब एक बार हम इस फाइल को कंट्रोल एस करके पीएसडी सेव कर देते हैं। रेंडर ओके एंड ओके। ये रहा मेरे पास वाई कलर, ये मेरे पास है। वो इक्का बोलते हैं ना, किसका इक्का बोलते हैं, किसी का तो इक्का बोलते ही हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये चाहिए था कि ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है मुझे इन ऑब्जेक्ट्स पर नहीं चाहिए इतना। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन को मैं इन ऑब्जेक्ट से हटाना चाहता हूँ, तो सिंपली वाई कलर हमने ऑन किया, वेंट टूल डब्ल्यू से वेंट टूल लिया, हमने ये कलर्स पिक किए, और रॉ और रिफ्लेक्शन पर हमने इनवर्स सिलेक्शन लेकर मास्क बना दिया। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन बाकी सब पर है लेकिन इस पर नहीं है। ओके, और कहीं पे हमें लगता है अगर कि रिफ्लेक्शन हटाना है तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल पासेस थे जिनको हमने निकाला और इसमें हमने मर्ज किया। ठीक है, जीआई। अब अगर मुझे लगता है कि कहीं इन चीजों में जीआई को ऐड होना चाहिए, तो यहाँ मैं इनको कलर्स के साथ कलर डॉज स्क्रीन में लाइटन में भी ये नहीं लेगा। ओवरले अगर हम देखें तो ये डार्कनेस और कंट्रास्ट को ज़्यादा ही बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जीआई की अभी हमें इतनी नीड नहीं लग रही है। ठीक है, नो डाउट ये थोड़ा सा हमारे पास कलर सैचुरेशंस को काफ़ी ब्राइटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बुरी भी नहीं लग रही ये। ठीक है, जीआई आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं कलर्स के साथ ओवरले, क्योंकि स्क्रीन अगर आप करेंगे तो ये क्ले में रेंडर है, तो ये एक तरीके से क्ले हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत डार्कनेस में चला जाएगा। ठीक है, ओवरले बेसिकली आपके कलर्स के साथ मिक्स करता है, और ये सारे ही जितने भी आपके पास ड्रॉप डाउन है ये सब आपके कलर्स के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि ओवरले ज्यादा डार्कनेस और कॉन्ट्रास्ट दे रहा है तो आप सॉफ्ट लाइट ले सकते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन सॉफ्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगे ना लगे, हार्ड में ज़्यादा हार्ड करेगा। ठीक है, आपके शेड्स विविड, ओह बहुत ज़्यादा विविड हो गया, लीनियर भी ठीक नहीं लग रहा, पिन लाइट के पिन लाइट में बेसिकली नहीं, ये हमारी लाइट्स कई जगह से बिगाड़ ही रहा है, हार्ड मिक्स नहीं। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लाइट ठीक लगा,
या फिर ओवरले। आप इसे डिसाइड कर सकते हैं, आप इसे सॉफ्ट लाइट रखना चाहते हैं या ओवरले। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपके व्यू पर। ठीक है, मुझे लगता है मुझे इसे सॉफ्ट लाइट रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे सॉफ्ट लाइट रखूंगा। अगर हम देखें हमारी जो इमेज रेंडर हुई थी वो हमारे पास ये रेंडर हुई थी, और हमारे पास फाइनल आउटपुट लगभग ये आता है, जो इन पासेस को इसके साथ ब्लेंड करने से निकला है। ठीक है, आई होप ये मच एंड मच बेटर आउटपुट है। ठीक है, एक और पास मेरे हिसाब से होना चाहिए था, मैंने लिया था जिसे हम कहते हैं जीडेफ्ट, ये रहा। ठीक है, अब अगर हम इस जीडेफ्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली इस व्यू में ये काम नहीं आने वाला। ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट शेड पे काम करता है। जैसे मैंने जीडेफ्ट को इस पे ले लिया, जैसे हमारा अल्फा चैनल काम करता था, मैंने लेवल से इसकी गामा को आउट किया, लेवल जस्ट इसे क्लिक करने से होगा ये कि ये काम सिर्फ आपके इस लेवल पर ही करेगा। ओके ओके, ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट देते हैं, लाइक ब्लर दिया आपने या फिर सैचुरेशन डार्क या डल की, तो इस एरिया पे वो इफेक्ट करेगी क्योंकि ये वाइट है, और ये पीछे जाते जाते ग्रे एंड ब्लैक कलर जाता है तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर आपको एकदम शार्प आउटपुट चाहिए कि भैया कि भाई साहब, ओके, तब आपका इतना पार्ट जो है वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट ब्लर हो जाएगा, बाकी एरिया आपका क्या रहेगा, शार्प रहेगा। मैं आपको करके बता रहा हूँ, मुझे हालांकि इसकी नीड लग नहीं रही है, लेकिन मैंने मैप बनाया है तो मैं इसे यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको इन सारी इमेजेस को एक साथ मर्ज करना है। ठीक है, ये हो गई आपका मर्ज। ठीक है, और इस मर्ज के ऊपर आपको देना है ब्लर। आपने दिया फिल्टर, आपने ब्लर में गए, लेंस ब्लर, आपने यहाँ पर रेडियल दे दिया हेक्सागन। ठीक है, और हम इसे यहाँ पर लेयर मास्क या ट्रांसपेरेंसी ले सकते थे यही से ही डायरेक्ट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर मास्क बना ही देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इमेज है, हमें इसे सिंपली कॉपी करना है, कंट्रोल सी। ठीक है, और इसे ऑफ करना है, इस लेयर पे आना है, चैनल में आकर क्रिएट करना है न्यू चैनल, और इस पे कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, आपको वापस RGB पे आ जाना है, लेयर पे आना है। ठीक है, और इस लेयर को आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं इसके ऊपर कंट्रोल डी, फिल्टर, ब्लर, लेंस ब्लर, और यहां से आप सोर्स दे सकते हैं लेयर मास्क। ठीक है, लेयर मास्क, ब्लर, ओके, अल्फा 1 नहीं, अल्फा 1 ब्राइटनेस, अरे ब्लाइंडनेस दिख जा, प्रीव्यू ऑफ ऑन नहीं। ठीक है, काम करते हैं हम, ये जो हमने दिया है मास्क, इसे एक बार हम करते हैं डिलीट। ठीक, ठीक है, इसे हम करते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया और हम वापस सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। ठीक है, उस तरीके से हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है, मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ। एक दूसरा तरीका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ। आपने ये लिया और इस पे सबसे पहले आप दे दो ब्लर। ठीक है, जैसा कि हम पहले कर रहे थे, पहले ब्लर दे देते हैं हम, और फिर हम दूसरी चीज करने वाले थे। ऑल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा सारी वैल्यूज। ठीक है, आपको ब्लर देना है, आपने दे दिया ब्लर। ओके,
ये ब्लरनेस आ गई। ओके, अब आप क्या चाहते हैं, जितना ये एरिया दिख रहा है उतने एरिया पर ही ब्लर हो। तो इसे आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल डी, और इस लेयर के ऊपर आपने क्रिएट किया मास्क। मास्क क्रिएट करने से ब्लैंक मास्क आपका बन जाता है, जो कि चैनल में आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। ठीक है, इसे आपको ऑन करना है और इसके ऊपर इसे कर देना है आपको पेस्ट। ठीक है, जैसे ही आपने इसे पेस्ट किया, आप वापस से RGB पे चले जाइए, फाइल पे आ जाइए, कंट्रोल डी, और अब देखिए बेसिकली जो ब्लर इफेक्ट है वो आपका मैक्सिमम किस पार्ट पे आ रहा है, मैक्सिमम आपका जितना जितना ब्राइट एरिया है उन सब पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पेस्ट आपका आपने ग्रे कलर में कर दिया। ये कैसे हुआ, एक्चुअली हमें कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल डी, ओके। ये बड़ा ही अजीब सा केस हो रहा है आज। इसके ऊपर नॉर्मल मास्क क्रिएट किया, ये मर्ज मास्क आ रहा है इसके ऊपर, और जैसे हम इस पे पेस्ट कर रहे हैं, ओके, हम यहाँ पर ब्लैक में ही हो रहा है, ये ब्लैक में आया है। ठीक है, पिछली बार कुछ गलती हुई थी, आई डोंट नो क्या हुई, लेकिन कुछ तो हुई थी। ठीक है, ये इतना ही मास्क है, तो ये ब्लरनेस यहाँ पर हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। इस मास्क को हम थोड़ा सा ब्राइट करें, डिलीट मास्क, यहाँ से भी गायब हो गया। ओके, हम इसी को वापस ऑन करते हैं और इसके ऊपर वापस से लेयर लेते हैं, लेवल, थोड़ा एरिया बढ़ाते हैं, ओके, ताकि ब्लरनेस हमें दिखाई दे, क्योंकि अभी तक हमें ब्लरनेस दिखाई नहीं दे रही थी। इसे वही हम करेंगे, इफेक्ट बिलो, ताकि हम इन दोनों को इजीली कर सकें मर्ज लेयर, कंट्रोल सी कॉपी, ओके, कंट्रोल डी, इस लेयर पर आया, फिर से हमने क्रिएट किया मास्क, हम गए चैनल पर, इस, ठीक है, इस लेयर मास्क पे हमने उसे कर दिया पेस्ट, ये इस पर पेस्ट हो गया, इसे ऑफ किया, इधर देखा ये ब्लैक में ही है, लेयर पे आए, इधर ब्लैक में ही हमें दिखाई दे रहा है, ओके। ये मर्ज में जाकर इतना डार्क क्यों हो जा रहा है, 100%, ओके, ठीक है। इस ब्लर को हम रहने देते हैं इस ट्यूटोरियल में। इसमें मैं एक सिर्फ और सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड का एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। क्या दिक्कत हुई, नहीं आया समझ में, रियली सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुझसे गलती हो रही है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। मर्ज चैनल, मर्ज मास्क, यहाँ वैसे नॉर्मल मास्क आना चाहिए था मर्ज मास्क की जगह, तो अजीब है, लेकिन जो है सो है। ठीक है, यहाँ हल्का सा ब्लर मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ये शार्प है, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये एरिया ब्लर हो गया, शार्प एंड ब्लर, शार्प एंड ब्लर, शार्प है ये ब्लर है। ठीक है, कुछ हद तक ये ब्लर काम कर रहा है और कुछ हद तक नहीं कर रहा है। हो सकता है इसकी वाइट वैल्यू ब्लैक वैल्यू जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं बन रही हो, लेकिन मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, राइट नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग,
ये हमारा फाइनल आउटपुट है इंटीरियर का, जो हमने अब तक क्लासेस की थी। ओके, और इस पे एक और चीज़ होती है जो मैं कई बार असाइन करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ डिफ्यूज ग्लो। जितनी भी मेरे पास लेयर्स हैं उनको मर्ज करके मैं एक उसके ऊपर फिल्टर गैलरी में जाकर एक इफेक्ट देता हूँ जिसे कहता हूँ डिफ्यूज ग्लो। ठीक है, ग्लो अमाउंट थोड़ा कम हो जाए, और कम। ठीक है, ठीक है, ग्लो अमाउंट एंड क्लियर अमाउंट थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट जहाँ लगे आपको आप उसे रोक दीजिए। ओके, ठीक है। ये बेसिकली मैं कई बार इफेक्ट अप्लाई करता हूँ अपनी रेंडर इमेजेस पर, ग्लो अमाउंट, और इस ग्लो को मैं ब्लेंड कर देता हूँ 20, 24 और मोस्ट प्रोबेबली 15। ठीक है, इससे थोड़ा सा मेरे को ब्लरिश इफेक्ट मिलता है ओवरऑल सीन में, और ग्लोइश इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आउटपुट कंट्रोल एस, दैट्स इट। एक और चीज हम कर सकते हैं हाँ, इसमें कुछ हम सैचुरेशंस वगैरह पे वर्कआउट कर सकते हैं। सैचुरेशन इन द सेंस, जैसे मैंने ओवरऑल सीन लिया, मुझे लगता है ओके, टॉप पर मैं आ जाता हूँ सबसे पहले। जैसे ये कलर्स हैं, इधर वाला साइड लिया मैंने पूरा, और मुझे लगता है इस साइड की वुड का कलर इस साइड की वुड से थोड़ा अलग है, तो मैं इस पे ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करके हल्की सी सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ। ओके, तो हल्की सैचुरेशन हमने बढ़ा दी, हमने इसी जगह कलर की वाइब्रेंसी को भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कलर ऑलमोस्ट मैच हो गए। अगर हम इन दोनों को ऑफ करें तो देखिए ये एकदम वाइटिश है, और इन दोनों को ऑन किया तो ये हल्की सी सैचुरेटेड फील हमें आने लगा। ठीक है, सेम थिंग मुझे अगर इस पर लगता है कि थोड़ी सैचुरेशन अप होनी चाहिए, तो रैंडमली मैंने ले लिए, और इसके ऊपर भी मैंने एक न्यू एडजस्टमेंट सैचुरेशन ले लिया, ये हल्की सी रैंडमली सैचुरेशन बढ़ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक, थोड़ा सा बैलेंस जहां मुझे लगा वो हमने कर लिया। ओके, तो नाउ फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। बेसिक कंसेप्ट ये था कि हमें वाइट लेना था, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ी सैचुरेशन और थोड़ी सी ब्लैंडनेस चाहिए होती है। ओके, सो क्लोज से पहले हम इसकी एक जेपीजी सेव करेंगे, फाइनल जेपैक फाइनल रेंडर अंडरस्कोर जेपीजी। ओके, क्लोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।